नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। पूरे दुनिया में कोरोना का महामारी चल रहा है। ऐसे में पूरा दुनिया जो है, दुनिया के साथ-साथ हमारा देश, हमारा राज्य बिहार भी इस महामारी से लड़ रहा है। और ऐसे में बिहार जो एक पिछड़ा हुआ राज्य है, वो स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफ़ी विफल रहा है। हमने कितने से वीडियो देखे होंगे या खबरें छपी हैं जिसमें मरीज़ जो है ऑक्सीजन के बिना तड़प-तड़प के मर गया या फिर डॉक्टर उनके पास नहीं आ पाए। एक तरह से पूरी तरह अव्यवस्था का आलम रहा पूरे प्रदेश में। और सरकार जो है इसे लगातार पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इन सब के साथ कुछ ऐसे लोग हैं, समाजसेवी लोग हैं, जो लगातार मानवता के क्षेत्र में काम करते ही जा रहे हैं, बिना किसी लोभ और लालच के। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी व्यक्ति हैं, जो इस महामारी की चपेट में हैं, वो किसी कारणवश उनका जान न जाए, ऑक्सीजन की कमी में न जाए, खून की कमी में न जाए। इन सभी को लेकर मेरे साथ हैं मोतिहारी के राजन श्रीवास्तव, जो कि मोतिहारी में ऑक्सीजन बैंक खोले हुए हैं। इसके साथ ही साथ ये ब्लड बैंक भी चलाते हैं। इन सभी के बारे में हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनको इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, कैसे काम करता है इनका जो ऑक्सीजन बैंक है। राजन जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़रा बताते कि ये ऑक्सीजन बैंक का जो है आपने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया और किन लोगों के लिए लिया? ऑक्सीजन बैंक का कॉन्सेप्ट जो है, हम लोग जैसे मार्च से ही लॉकडाउन में हम लोग का आया। 22 मार्च के बाद से लॉकडाउन आया, तो स्टार्टिंग में तो अपने बिहार में कोई केस था नहीं, लेकिन हम लोग का अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केस आना शुरू किया। जब यहाँ केस बढ़ना शुरू किया तो फिर हॉस्पिटल की स्थिति यहाँ दयनीय है। पेशेंट जाते थे, एडमिट नहीं लेना डॉक्टर। प्राइवेट हॉस्पिटल मोस्टली बंद ही कर दी चुके थे उस टाइम लोग। अभी तो सरकार के दबाव में कुछ लोग खोले हैं, उस टाइम मोस्टली हॉस्पिटल बंद हो चुके थे। पेशेंट को ऐसी स्थिति थी कि अगर कोरोना कोई पेशेंट आ जाता है तो वो हॉस्पिटल के गेट पे बैठा है। बहुत सारा वीडियो देखे हुए जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो गई। तो एक हम लोग एनालिसिस उसका देखते थे कि उसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही थी। जो कोरोना का मेन पेशेंट होता है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। तो एट टाइम उनको अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दिया जाए तो वो उनके लिए संजीवनी का काम करता है और उनका लाइफ उससे बच सकता है। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर हमको नई जानकारी लेना शुरू किया तो पटना में सबसे पहले हमने एक गौरव राय जी हैं जिन्होंने पटना में ऑक्सीजन बैंक शुरू किया। हम उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं। उनको कोरोना हुआ था, वो उससे उभरे और उन्होंने ब्लड ऑक्सीजन बैंक उन्होंने खोला पटना में। हमने उनको देखा तो पहले बार हमारे माइंड में आया कि नहीं, कोई इंडिविजुअल बॉडी भी ऑक्सीजन बैंक चला सकता है। तो हमने देखा उनको, फिर हमने मोतिहारी में पता किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलता है। फिर वहाँ हमने पता किया, कॉन्सेप्ट को हमने कॉपी किया यहाँ। फिर स्टार्ट हमने उनको देख के किया। यहाँ हमने एक ऑक्सीजन सिलेंडर 30 जुलाई को फर्स्ट परचेज किया। सेम डे हमने ऑक्सीजन परचेज करने गए और सेम डे हमारे पास एक पेशेंट आपको कॉल किया कि नहीं, हमको आज ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो हम लोग दो काम करते हैं। एक तो पेशेंट का डाटा कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि मेरी फैमिली के बारे में कोई ये बताए कि हाँ हमारे यहाँ तो थोड़ा सा हिडन ये सब चीज़ चलता है। लेकिन हम उनको प्रोवाइड किए फर्स्ट डे और उनका पेशेंट रिकवर हो गया। उन्होंने रिपोर्ट भेजा, बहुत खुशी हुई हमको। उनका पेशेंट जब रिकवर हुआ उसके बाद सेकेंड डे फिर आया, थर्ड डे आया। फिर हम लोग का ये कारवा चलना शुरू हुआ और फिर हम 3 सिलेंडर जब हमारे हो गए तो फिर पटना के जिन गौरव राय जी की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने हमको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया कि राजन जी, मैं आपको सिलेंडर डोनेट करना चाहता हूँ आपके कार्य को देखकर। तो वो आए, हमको 2 दिन पहले उन्होंने 5 सिलेंडर बिहार फाउंडेशन की तरफ से उन्होंने हमको डोनेट किया। अब हम लोग के पास 8 सिलेंडर है। तो इससे क्या हुआ कि एक मनोबल बढ़ते जाता है। जब आपको कहीं से पॉजिटिव सपोर्ट मिलने लगता है तो मनोबल बढ़ता है, और इस मनोबल जब बढ़ जाएगा तो आपको फिर और एक टीम में लोग जुड़ने लगते हैं। अब टीम में धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। पहले हम अकेले थे, अब काफ़ी लोग करने को तैयार। और एक क्या, एक रिस्क है हमारे काम में, क्योंकि हम लोग को किन के साथ डील करना है, कोरोना पेशेंट के साथ। तो एक रिस्क भी है, बट उसको भी लेके हम लोगों ने पहले पीपी किट नहीं था, फिर हमने पीपी किट भी परचेज किया है कि अगर कोरोना मरीज के पास जाके लगाना पड़ रहा ऑक्सीजन सिलेंडर तो भी हम जाके लगाएंगे। उनको हम मरते हुए नहीं छोड़ेंगे। लास्ट केस मैं आपको बताता हूँ। एक केस था चंदमारी का है, जिसमें हमने जाके पेशेंट को उनके घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया। आपको टोटल जो भी प्रिस्क्रिप्शन थे, हमने पीपी किट उस समय नहीं पहना था क्योंकि हमको आइडिया नहीं था इस चीज़ का। हम बताया कि थोड़ा सा अभी अज्ञानता की भी कमी रहती है। फिर हमको डाउट हुआ, फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप जाके ड्यूरेशन ऑफ टाइम कम होना चाहिए, जाके लगाएं। क्योंकि पेशेंट ऑक्सीजन लेवल 70 से नीचे था। उनको अगर ऑक्सीजन नहीं दिया जाता तो वो पेशेंट रात में डेथ कर जाती। तो हमने जाके लगाया और सक्सेस हुआ, उनको वो रिकवर कर गई वो रात में।
फिर और मनोबल बढ़ा, फिर हम लोग ने फिर नेक्स्ट डे हमने पीपीई किट खरीदा। हमको लगा कि नहीं अब इसकी भी ज़रूरत आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां हमने दिया है ऑक्सीजन सिलेंडर, टोटल लोग सेटिस्फाइड, और हम भी काफ़ी पॉजिटिव वे में जब रिजल्ट आता है तो मनोबल बढ़ता है। और पॉजिटिव मनोबल के साथ हम लोग यह काम कर रहे हैं, अभी आगे करते रहेंगे। अभी तो मोतिहारी में ही था, लेकिन आज हमने देखा कि हरसिद्धि में भी किसी संगठन ने स्टार्ट किया। संगठन कोई हो ये मैटर नहीं करता है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग चाह रहे हैं कि हर एक प्रखंड वाइज अपने ज़िला में कम से कम ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो, कि मरीज को परेशानी नहीं हो और मरीज रिकवर करे जल्दी से। अच्छा, एक कोरोना के समय में एक और प्रॉब्लम आई थी कि ब्लड बैंक जो है, रेड क्रॉस या जितने भी ब्लड बैंक थे वो ब्लड देना उन्होंने मना कर दिया था, ब्लड नहीं मिल रहा था। ऐसे में आपने एक ब्लड डोनेशन के लिए एक आपने ग्रुप बनाए रखा है। तो आप ये ज़रा बताते कि वो ग्रुप कैसे काम करता है और कैसे-कैसे उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है? जैसे ब्लड डोनेशन का तो काम हम लोग लास्ट 4 ईयर से कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या हुआ कि कोरोना जब आया तो ब्लड बैंक में एकाएक ब्लड की कमी आ गई। 30 यूनिट, 40 यूनिट, उससे भी नीचे नीचे ब्लड है। बी पॉजिटिव कॉमन ग्रुप है, वो अभी अब आज कल के डेट में बी पॉजिटिव भी नहीं अवेलेबल था। डेली हम लोग स्टॉक भी पता करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब कॉमन ब्लड ग्रुप आपके पास नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितने पेशेंट को परेशानी होती है। अब मान लीजिए पेशेंट गए, उनके पास ए पॉजिटिव का डोनर था और बी पॉजिटिव उनको चाहिए, एक्सचेंज उनका हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों से लोग कांटेक्ट करते हैं, और हम लोग का एक ग्रुप है काफ़ी पॉजिटिव लोगों का। वो अकेले मैं नहीं चलाता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ग्रुप का एडमिन हूँ तो मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप नहीं। वो हर व्यक्ति उसके लिए उतना ही जिम्मेवार है जितना मैं हूँ, यानी कि मेरी तरह वो लोग भी जिम्मेवारी समझ के रिस्पॉन्ड करते हैं। बैंकर्स से लेकर, सरकारी कर्मी से लेकर, प्राइवेट जॉब करने वाले तक और बेरोजगार पढ़ने वाले लड़के तक उसमें हमसे जुड़े हुए हैं। और सब कोई अपने टाइम लिमिट के अनुसार वो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं। और अभी हम लोग आपको ये कोरोना काल में भी रेड क्रॉस में भी आप जाके पता लगाएंगे तो हम लोग का पॉजिटिव वे में हर एक डे केस सॉल्व होता है। और प्रतिदिन रेशियो आप माने तो 2 से 3 केस हम लोग सॉल्व डेली करते हैं। अभी भी आपको मैं अपना ग्रुप दिखाऊंगा जिसमें आज का भी केस होगा। डेली केस आते हैं, हम लोग का ग्रुप में सॉल्व होता है, उसमें फ़ोटो लिया जाता है उनका, जिनको हम लोगों ने डोनेशन दिया। एक होता है डाटा, उसका रखा जाता है कि कितने तारीख को किसने डोनेशन किया। और काफ़ी पॉजिटिव। और पेशेंट सबसे बड़ी बात है कि जिन ज़रूरतमंद को हम लोग मदद करते हैं, उनके परिजन से इसकी एक बार आप लोग उसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो वो लोग बेहतर बता पाएंगे कि उनको जब हम रात में 1 बजे मदद करते हैं घर से निकल के, तो उनके लिए हम लोग क्या होते हैं। वो लोग मतलब देवदूत की तरह हम लोग को समझते हैं। और हम लोग ये नहीं हिचकते नहीं है। सबसे बड़ी बात ये भी नहीं कि 1 बजे हमको कॉल आता है तो हम नहीं जाते हैं। हम जाते हैं, गए हैं और हमेशा जाते हैं। इसके लिए नहीं है कि रात में हमको कॉल आता है ब्लड के लिए तो हम इग्नोर कर देते, नहीं, हम जाते हैं। हम ज़रूरत समझते हैं, 1 बजे कॉल करने का मतलब हम लोग समझते हैं। और कोरोना के समय अभी भी ब्लड बैंक की स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि ब्लड बैंक ने कार्ड पे ब्लड देना बंद कर दिया है। तो बाहर आपको साटा हुआ है कि ब्लड अभी कार्ड पे अवेलेबल नहीं है। कार्ड पे अवेलेबल नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कार्ड हम लोग का टोटल अभी यूजलेस हो चुका है। अभी डोनर की ज़रूरत है, तो डोनर कैंप भी लगा था। इससे पहले आपको डोनर कैंप लगा हुआ था अप्रैल में, जिसमें आपको 16 यूनिट के आसपास हमको लगता है डोनेशन भी हुआ था। और अभी आपको करंट में आपको डेली हम लोग केस जो आता है उसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, यानी पेशेंट को हम ब्लड देते हैं। पेशेंट को जो ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम लोग ग्रुप मैनेज करके फिर उनको ब्लड डोनेट कराते हैं और वो फ़ायदा होता है उनको। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ राजन श्रीवास्तव, जो कि बता रहे थे कि कैसे कोरोना के समय में इन्होंने ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की, जो कि वैसे लोग जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो हॉस्पिटल का चक्कर लगाते ही उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है और मौत के कगार पर पहुंच जाते हैं, उन्हें ये मदद करते हैं। फिर से इस कोरोना की महामारी के समय में जब रेड क्रॉस ने खून देना तक मना कर दिया, तब ऐसे समय में ये डायरेक्ट जो है पेशेंट से कांटेक्ट करते हैं और दिन रात कभी भी ये उन्हें खून का जो है वो अपने जितने भी ग्रुप में मेंबर हैं उनसे वो प्रदान करवाते हैं उनको, ताकि उनके समय जो है खून मिलने से उनका इलाज हो सके। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस महामारी के समय में देवदूत का रूप लेके आए हुए हैं और वो लगातार जो है मानवता की सेवा करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ राजन श्रीवास्तव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।